नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप जो है अपनी तैयारी को पूरी जोरों खोरों से जो है पूरी तरीके से स्टार्ट कर चुके होंगे। तो भाई अगर हम बात कर रहे थे सीईटी के, तो सीईटी की रिजल्ट की जो है वो पूरी तरीके से जारी हो चुका है। उसकी इन्फॉर्मेशन हमने एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाई दी थी। अब इंपॉर्टेंट बात है, और जितने भी मेरे राजस्थान के भाई बहन हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न अभी बना हुआ है वो ये है कि भाई हमें किस तरीके से आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, अब नेक्स्ट क्या, आगे क्या करना है। तो भाई नेक्स्ट आगे क्या करना है, तो सिंपल सा प्रोसेस है कि भाई सीईटी का आपका जो एग्जाम था वो तो एलिजिबिलिटी वाला एग्जाम था, फर्स्ट फेज था। अब सेकंड अपन जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उस हिसाब से उस एग्जाम को देंगे और उस एग्जाम के अंदर सफलता पाएंगे। पर प्रश्न उठता है कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो हैं, जो स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो हमें चलना पड़ेगा भैया सीईटी के पुराने वाले नोटिफिकेशन की तरफ कि भाई उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं। तो अपन देख लेते हैं भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं। अगर हम बात करते हैं प्लाटून कमांडर, बड़ी अच्छी वैकेंसी है और जिन भी भाई बहनों को बेल्ट की नौकरी से प्रेम है तो भाई वो प्लाटून कमांडर को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा जिलेदार और पटवारी का एग्जाम इसके अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा, कनिष्ठ लेखाकार का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तहसील राजस्व लेखाकार का इंपॉर्टेंट तौर पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, तो भाई पर्यवेक्षक यानी महिला अधिकारिता विभाग के पर्यवेक्षक और साथ साथ में उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के, ये सारे के सारे एग्जाम है जो नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो नोटिफाइड किए गए थे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में। यहां तक आपको सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए कि अब हमें नेक्स्ट तरीके से कौन सा एग्जाम देना है और क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। पर हमें बात पता चलती है कि भाई सीईटी का जो एग्जाम था वो एलिजिबिलिटी एग्जाम था, तो हर एक एग्जाम की संभावित पोस्ट कितनी है या कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो भाई राजस्थान के अंदर हमें ये पता होता है कि या तो भगवान वैकेंसी जाते हैं या सरकार वैकेंसी जानती है। चुनावी माहौल है तो हमें देखने को पता है कि भाई बम्पर वैकेंसियां आएंगी। लेकिन अगर हम बात करें संभावित पदों की कि कितने इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड पोस्ट जो है वो हर एक वैकेंसी से रिलेटेड है, हर एक नौकरी से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि संभावित पदों की जो मैं आपको इंपॉर्टेंट संख्या बता रहा हूं उतनी तो मिनिमम क्राइटेरिया है। 100% श्योर है कि इस वैकेंसी से ज्यादा ही वैकेंसी आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। तो आपको बिल्कुल इस बात से निराश नहीं होना, हताश नहीं होना कि इतनी कम वैकेंसी, नहीं नहीं भाई, ये तो मिनिमम वैकेंसियां हैं। इतनी तो संभावित पद 2022 तक थे, अब तो और ज्यादा पोस्ट बढ़ चुके होंगे और जब आपके सामने रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आएगा तो ये पोस्ट और दुगने तिगने लेवल तक भी जा सकते हैं। तो कितने संभावित पद एक्सपेक्टेड अपन देख सकते हैं। प्लाटून कमांडर के 43 संभावित पदों की संख्या है। जिलेदार की बात करें तो उसके बारे में कोई खास डेटा है नहीं। पटवारी में अप्रोक्सीमेट 300 या हम बात करें एग्जैक्टली 272 पोस्ट है। कनिष्ठ लेखाकार की 1923 पोस्ट है। तहसील राजस्व लेखाकार की 198 है। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता विभाग की 176 है। और साथ साथ में अगर हम बात करते हैं उप जेलर की यानी असिस्टेंट जेलर की टोटल 49 पोस्ट है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की जिसमें अपन बात कर रहे थे उसमें टोटल जो है वो 335 पोस्ट है। अब ये वैकेंसी आज मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये बिल्कुल मिनिमम वैकेंसीज हैं। रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट के समय आपको ये वैकेंसीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो क्लियर हो गई बात। अब भाई ये एलिजिबिलिटी लेवल का एग्जाम है तो वैकेंसी के अंदर हम किस तरीके से जाएंगे या हमें एग्जाम का कट ऑफ और किस तरीके से क्या प्रोसेस रहना चाहिए वो भी पता होना चाहिए। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर कर लेनी चाहिए कि जितने भी यहां पर वैकेंसीज हैं उनका 15 गुना जो है उतने लोगों को एग्जाम देने के लिए बुलाया जाएगा और उन्हीं 15 लोगों के हिसाब से हम सेकेंड फेज ऑफ एग्जाम के तौर पर उसको देखा जा सकता है। तो बात समझ गए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं और कितनी संभावित पद थे उस समय पर। अब जो वो पद हैं वो पूरी तरीके से और ज्यादा बढ़ेंगे। हर एक इंपॉर्टेंट पोस्ट के 15 गुना लोगों को जो है वो एग्जाम देने के लिए बुलाया जाएगा। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि अभी कट ऑफ की टेंशन पूरी तरीके से छोड़कर अपना फोकस होना चाहिए तैयारी पर। भाई जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं ना, उनको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आता है यानी जब नोटिफिकेशन आता है तब तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का टाइम बचता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का टाइम बचता है। सिर्फ अभी ये समय है जिस समय अगर हम अपनी सारी एनर्जी को एक केंद्र पर केंद्रित कर फोकस करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका सिलेक्शन जो है वो 100% हो सकेगा। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी। अब आ जाते हैं यक्ष प्रश्न के ऊपर कि भाई सीईटी का एग्जाम दे दिया, माहौल इतना ज्यादा गर्म है, तो अब हमें क्या करना है, आगे क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो आप लोगों को बार बार बता रहा हूं क्या कि भाई हमें इन सारे के सारे एग्जाम्स के सिलेबस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। पर एक चीज आप नोटिस करोगे कि किसी भी एग्जाम के 2 सिलेबस माने जा सकते हैं। सर 2 सिलेबस क्या होते हैं? अरे भाई 2 सिलेबस का मतलब है एक जनरल पार्ट का सिलेबस और एक स्पेसिफिक पार्ट का सिलेबस।
जितने भी एग्जाम हैं उसमें पूरी की पूरी कैटेगरी में जनरल सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी से ही हमारा सिलेक्शन होता है। पर इस जनरल सिलेबस का मतलब क्या है? जनरल सिलेबस का मतलब होता है, जैसे अगर आप इंडिया जीके की बात कर रहे हो तो इंडिया जीके के अंदर आप क्या क्या देखोगे? इंडिया जीके के अंदर आप देखोगे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमी हो गई। अगर आप राजस्थान जीके की बात करोगे तो दो पार्ट में डिवाइड कर दो, आर्ट एंड कल्चर हो गया, राजस्थान का इतिहास हो गया, फिर साथ साथ में जनरल साइंस हो गया जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई। तो ये अगर 5-7 सब्जेक्ट पे आपका पूरी तरीके से कमांड है, इसकी तैयारी आप सुदृढ़ तरीके से कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन जो है वो कोई भी नहीं रोक पाएगा। पर सर आपने ये तो बता दिया कि किस तरीके से क्या करना है, पर हमें बताओ कि अब हम नेक्स्ट क्या करें। तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? मिशन ज्ञान की रेगुलर लाइव क्लासेस को लेना है। कब से कब होती है? 12 बजे से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस हैं, मैथ्स की क्लासेस हैं, रीजनिंग की क्लासेस हैं, साइंस है, राजस्थान ज्योग्राफी है, इंग्लिश है। इन सारी की सारी क्लासेस को आपको बैक टू बैक लेना है और अभी तैयारी के ऊपर फोकस करना है। दूसरा प्रश्न यहां पर उठता है कि क्या वो क्लासेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो क्लासेस का जो पर्सपेक्टिव है वो जनरल पर्सपेक्टिव से आपकी तैयारी के ऊपर फोकस कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लासेस को कंटिन्यू लेना है और इस तरीके से चीजों को पढ़ते जाना है। अब जब आपका ये पूरा का पूरा कोर्स आपके रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आने के दिन तक कंप्लीट हो जाएगा, तब आपकी तैयारी का दूसरा फेज चालू होगा, जिसमें अपने को सिर्फ और सिर्फ करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि हमारी क्लासेस के दौरान भी हम इसी की चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि किस तरीके से आपके सामने कंटेंट भी पहुंचे और कंटेंट के साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी आपको पता होना ही चाहिए। भाई सीईटी की वैकेंसी जिस पूरी की पूरी अथॉरिटी द्वारा ली गई है वो अधीनस्थ बोर्ड है और दूसरी जितनी भी वैकेंसीज इससे रिलेटेड है वो भी अधीनस्थ बोर्ड से ही रिलेटेड होंगी। तो आपको ध्यान रखना है, अधीनस्थ बोर्ड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सी टेक्निक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर किसी भी बच्चे ने अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 से, 2015 से, 16 से, 17 से, 2016 से लेकर 22 तक के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे कर लिए, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं पूरे पेपर का 30, 40 और यहां तक कि 50% जो पेपर है वो कॉन्टिन्यूअस वहां पर आ जाता है। जो टॉपिक डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं जो ऑप्शन में आई हुई है वो वहां पर आ जाती हैं। तो भाई जब अपन को पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो हम हमारी तैयारी में पीछे रहें क्यों? तो इसी वजह से आपको क्या करना है, अभी पूरी की पूरी लाइव क्लासेस ढंग से लेनी है, हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना है और जैसे ही वैकेंसी आ जाएंगी तो अपन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, मैराथन क्लास लाएंगे, हम टेस्ट सीरीज करेंगे, तो अपना जो है वो सिलेक्शन की राह जो है वो पूरी तरीके से आसान हो जाएगी। भाई सिलेक्शन की अगर सीढ़ियां चढ़नी है तो मिशन ज्ञान का हाथ पकड़ लो, आपका सिलेक्शन जो है 100% हो जाएगा। तो समझ गए किस तरीके से तैयारी करनी है। यक्ष प्रश्न का आंसर मैं दे चुका हूं, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कितने संभावित पद हैं, इन सभी के ऊपर अपन ने चर्चा कर ली है। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के इस परिवार के साथ बने रहें। थैंक यू।